ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 23 पे चल रहा है। थोड़ा सा 23 का चिंतन करके फिर 24वां श्लोक लेते हैं। यज्ञ में 3 चीजें होनी जरूरी है। यजदेव पूजा, संगीत करणम और दानम। जो श्रेष्ठ तत्व है उनका आदर करना, यह है यजदेव पूजा। संगति कर्णम यानी सही विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना, यह बहुत बड़ा काम है। और तीसरा है दानम यानी त्याग, कुछ छोड़ना, कुछ त्याग होना, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। दानम। और यज्ञ पूर्ण होने में अंत में आता है श्रीफल। वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। अपने अहंकार की आहुति दे देना, तब यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञाचरत कर्म। यज्ञीय भावना से जो कर्म करते हैं। अब यज्ञ कौन से होते हैं वो प्रभु आगे के श्लोकों में बताएंगे। एक एक प्रकार के अलग अलग यज्ञ जो है, जैसे समाज सेवा रूपी यज्ञ, योग माया की यज्ञ, तप के प्रकार का यज्ञ, अलग अलग प्रकार का यज्ञ आते हैं। जो सद्कार्य है वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से जो कर्म करते हैं वह समग्रम प्रविल्यते। उसका पूर्ण कर्म प्रविल्यते यानी कर्म है, वो कर्म है फिर भी नष्ट हो जाता है, उसका बंधन नहीं रहता है। कर्म के आगे आता है फल, तो उसके जो भी फल है, बल्कि यूं कहें फल सहित सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं उसके। यह है समग्र प्रविलियत होना होता है। अब वो क्या है? बड़े सुंदर प्रतीक से यह श्लोक प्रसिद्ध है। तो 24वां श्लोक लेते हैं। 24वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो व्यक्ति भगवान में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिकता में जो शिखर पर बना है उसमें आप इस 24वें श्लोक को ले सकते हैं। एक बात, 24वें श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि जीवन एक ऊर्जा है। जब तक जीवन चलता है, प्रतिक्षण प्रतिदिन उसमें किसी न किसी प्रकार की शक्ति का संचार होता रहता है। आपके पास आर्थिक शक्तियां आती है, सामाजिक शक्तियां आती है,
और कुछ नहीं तो प्रतिक्षण आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते हो तो सांस के रूप में प्राण, एक नई ऊर्जा आपके शरीर में आती है। ये प्रतिक्षण नई शक्ति न आए तो जीवन संभव ही नहीं होता है। एक नई एनर्जी एवरी मोमेंट हो रही है और वही जीवन है। ये नई शक्ति आई तो स्वाभाविक है निकलेगी भी। कमरे की खिड़की दरवाजे से हवा आती है, कब तक आती है? जब तक सामने वाली खिड़की दरवाजे से निकलती भी है। क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं। यदि आना बंद हो जाए तो निकलना भी बंद हो जाएगा, और निकलने का कोई प्रबंध न हो तो आना भी बंद हो जाएगी। तो जीवन में प्रतिक्षण ऊर्जा आती है और निकलती भी है। प्रश्न यह है कि निकलने के द्वार का कौन सा द्वार रखा है हमने? आप जो अपनी शक्ति को व्यय करते हो, समय रूपी शक्ति, संपत्ति रूपी शक्ति, किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है आपके पास, उसका व्यय कहाँ करते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सन्मार्ग में नहीं हुआ शक्ति का उपयोग तो अपमार्ग में जाएगा ही, गलत मार्ग पर जाएगी। जैसे छोटा बालक है 8-10 वर्ष का, वो धीरे धीरे टीनेजर में होता है। कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, शक्ति है उसमें। जैसे ज्वालामुखी फट रहा है शक्ति का, लेकिन उस शक्ति को बाहर निकलने के लिए कोई सन्मार्ग नहीं मिला, योग्य मार्ग नहीं मिला। आजकल हम समाज में देखते हैं क्या होता है। वो पूरी 5 साल का बालक भी होगा, वो क्या करता है, उछल कूद करेगा, खिड़की पर चढ़ेगा, वहाँ से कूदेगा। हम कहते हैं एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ सकता है ये। वो बैठ सकता भी नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी शक्ति है उसके अंदर आ रही है। उस शक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा। 5 वर्ष के बालक की तो बात छोड़ो आप, बहुत बड़ी बात होती है। 6 महीने के बालक को भी देखो, शक्ति जो उसके अंदर आ रही है, वो हाथ पैर जोर जोर से हिलाता रहता है, पैरों से सोता सोता हर वक्त साइकिल चलाता है। अब कोई नौजवान भी उस तरह से पैर नहीं हिला सकता है उतने टाइम तक। 5 मिनट में वो थक जाएगा, लेकिन बालक नहीं थकता है, उसकी शक्ति प्रकट हो रही है। यदि शक्ति सही मार्ग से न निकली, क्रॉस वेंटिलेशन में तो चलो ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो कि हवा को रोक दी तो आना बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर शक्ति आ रही है, बालक की शक्ति आ रही है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जैसे श्वास तो लेना ही पड़ेगा, तो निकाल कहाँ रहे हो उसी पर निर्भर है। तो शक्ति को सन्मार्ग में लगाना, यही भगवत गीता का यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, आपकी संपत्ति, आपका समय, आपकी समझदारी, आपका अनुभव और आपकी सत्ता और आपके जो सारे संपर्क है, वो ये सारी शक्तियां। शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल ही नहीं है। आपके संपर्क में, यदि समाज में है, आपके संपर्क अच्छे बना रखे हैं, सहकार आपको मिल रहा है, तो वो आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। उसको सन्मार्ग में लगाना, उस शक्ति के लिए यदि आपने परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव
प्रकट नहीं किया तो याद रखना है कि वो शक्ति लालच में परिणित हो जाएगी। उस शक्ति से आपको दान नहीं किया, उस शक्ति से आपने दान नहीं किया तो याद रखना है कि वो शक्ति कृपणता में, कंजूसी में परिणित हो जाएगी, लोभ में परिणित हो जाएगी, वो पीड़ा भी देगी। शक्ति का सदुपयोग करना यही यज्ञ है, यही भगवत गीता का यज्ञ है। और आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी योगी जो है, ज्ञानी कर्मयोगी, वो क्या करता है? ब्रह्मा अर्पणम। 24वें श्लोक में यानी इस श्लोक में जो अर्पण हो रहा है वो ब्रह्म है। पूरे यज्ञ का कॉन्सेप्ट लिया है इस श्लोक में। इस श्लोक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यज्ञ का चित्र अपने आंखों के सामने रखना है। यज्ञ हो रहा है तब क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है, आहुति दी जा रही है। तो जो तिल है, घी है, जो है यानी हवि, उसको बोलते हैं हवि। हव्य पदार्थ जो है, जो आहुति में दिए जाते हैं, तिल, जौ, घी इत्यादि, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा जो यज्ञ करता है वो भी ब्रह्म है। उसके द्वारा ब्रह्मा अग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में जिसमें दिया जाता है वो अग्नि भी ब्रह्म है। और हुतम, हुतम यानी आहुति दी गई है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही समाधि होती है। और वो समाधि कैसी है? हमने समाधि का एक ही अर्थ समझा है, आंखें बंद करके स्थिर हो जाना। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी शब्द प्रयोग करते हैं, ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्म भी समाधि है। भगवान यहाँ बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं कि कर्म भी समाधि है। समाधि अनकॉन्शियस अवस्था नहीं है, बल्कि सुपर कॉन्शियसनेस है। समाधि बेहोशी नहीं है। समाधि ये होश का एक नया स्तर है। कर्म करते करते एक सुपर कॉन्शियस स्थिति में आ गया है वो। कर्म समाधिना तेन गंतव्यम। और ये सारे जहां पर जा रहे हैं वो भी ब्रह्म एव, वो भी ब्रह्म है। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। आइए इसके प्रतीक को समझें। ब्रह्म विद्या इस श्लोक में दर्शाई गई है। वैदिक तत्व ज्ञान का ये शिखर है। त्यागमूलक और कर्तव्यनिष्ठ अपने कर्म करना वो चूकता नहीं है, लेकिन कर्म का परिणाम जो आता है उसका त्याग करने की जिसकी मनोभावना है, ऐसा तत्व जो है, ऐसा जीव है, वो ही ब्रह्म है। और इसकी सतत अनुभूति रहना यही व्यक्ति का अंतिम पुरुषार्थ है। भगवान ने कहा है अंतिम पुरुषार्थ क्या है? कि इस ब्रह्म की स्थिति का सतत अनुभूति रहना यही व्यक्ति का अंतिम पुरुषार्थ है। यह ब्रह्म विद्या है। पश्चिम में जो विचारधाराएं चली उसको वो कहते हैं धर्म, लेकिन वो धर्म नहीं है।
वो एथिकल थिंकिंग है, नैतिक सोच है, नीति है। वो सच बोलो, अच्छी तरह से रहो, दूसरों से दुश्मनी मत करो, दूसरों का आदर करो, अनुशासन से रहो। यह एथिकल थिंकिंग है। सच पूछो तो भारत में अध्यात्मवाद का उदय हुआ, वो पश्चिम में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए पश्चिम में विशेष करके क्रिश्चियनिटी है। हम यहाँ बहुत एक एकेडमिकल लेवल पर ये स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर निंदा का कोई उपक्रम न कभी हुआ है और न होगा। हम किसी की निंदा कर ही नहीं सकते हैं। अत्यंत आदर के साथ एक एकेडमिक अप्रोच से इस बात में जा रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी की असर हुई वेस्टर्न एथिकल थिंकिंग में, तो वो धर्म क्या बना कि वो एक स्वरूप माना गया, एक प्रतीक को स्वरूप माना गया, क्रोस का। वो स्वरूप था क्रोस। उसकी भक्ति करो, उपासना करो, मोमबत्ती जलाओ और लोगों की सेवा करो उसके नाम से। इसलिए मिशनरीज जो एक्टिविटी हुई उसमें सेवा का प्राधान्य है, वो प्रधानता रही, सेवा की प्रधानता। जो भी मिशनरी है उन्होंने यही करते हैं, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, गरीबों की सेवा करो, और इसी को धर्म कहा गया। हमारे यहाँ भी जो द्वैतवादी विचारधारा आई उसमें भी यही बात हुई है। द्वैत विचारधारा वो स्वतंत्र रूप से निकली है। उसमें क्या है? भगवान की मूर्ति है, प्रतिष्ठा की गई है, भक्ति भाव से वहाँ जाकर वंदन करो, पूजा करो, और जो भगवान के बनाए गए मनुष्य है, पशु सृष्टि है, उन सब की सेवा करो। वहाँ पर क्रोस था, एक प्रतीक था वहाँ पे क्रोस का। उसकी जगह आपने कोई भी भगवान की मूर्ति स्थापित कर ली, भगवान राम जी की, भगवान कृष्ण जी की, शिव जी की, भगवती की, गणेश जी की, कुछ भी मूर्ति स्थापित कर ली, वही हो गया। पूजा करो, मनुष्य की सेवा करो। ये बात बहुत अच्छी है, सेवा चाहिए भी। जिसके पास कुछ है प्लस में, जिसके पास समय है, संपत्ति है, समझदारी है, तो जिनको आवश्यकता है उनको जाकर मदद करें, सेवा करें, उनके जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अच्छी बात है, ये मानवता है। हमने उसी को धर्म मान लिया है। अब देखिए वेदांत क्या कहता है। द्वैत में क्या है कि जिस ईश्वर की उपासना, सेवा, आराधना करता रहे, यहाँ तक भारतीय परंपरा और वेस्टर्न थिंकिंग, वेस्टर्न विचारधारा एक समान है, एक ही स्तर पर है। लेकिन वेस्टर्न थिंकिंग यहाँ पूरी हो जाती है, उसके बाद वो आगे नहीं चलती है। लेकिन भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय अध्यात्म शास्त्र इससे आगे बढ़ता है। यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए कि जब हम किसी भी इष्ट स्वरूप की सेवा करते हैं, भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं, तो पहली बात यह रहती है कि जीव और शिव का भेद रहता है, वो श्रेष्ठ है।
अपना इष्ट श्रेष्ठ होता है, हम कनिष्ठ हैं। वो मुझसे कुछ आगे है और मैं उनसे कुछ पीछे हूं, इसलिए वो परमात्मा है और मैं जीवात्मा हूं। ये जीवात्मा और परमात्मा का अंतर वेद ग्रंथ को मान्य नहीं है। वेद की दृष्टि से जीव शिव की सेवा करे, मनुष्य ईश्वर की और दूसरे मनुष्यों की सेवा करे, वो अल्प विराम है, वो पूर्ण विराम नहीं है। वो पूर्ण विराम हो ही नहीं सकता है आध्यात्मिकता का। वहां तक पहुंचना आवश्यक है, ये जरूरी भी है कि वहां तक पहुंचा जाए। यदि कोई ये सेवा नहीं करेगा तो उसके जीवन में कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन ये सेवा कर रहा है इसलिए उसका सारा काम पूर्ण हो गया, वो कृत्य हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि उसमें जीव कनिष्ठ होता है और जो उपास्य है, जिसकी उपासना की जाती है, वो श्रेष्ठ होता है। उस स्थिति में वेदांत की परिभाषा में समझना है, दो बातें आती है, आशा बीज और अहम बीज। आशा बीज क्या है? जब जीवात्मा ने जिसको अपना श्रेष्ठ माना है ऐसे परमात्मा के पास जाती है तो कोई आशा लेकर जाती है। आज मैं प्रभु के पास जाता हूँ, इतनी माला जपूंगा, इतनी पूजा करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। ये आशा बीज निर्माण होता है। और उसी परमात्मा के अंश स्वरूप, जो परमात्मा के अंश है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिस दूसरे जीव की, मनुष्य की, पशु की वो सेवा करता है, वहाँ उसके भीतर अहम निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? अहंकार निर्माण होता है। देखो, मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने इतने लोगों को दवा दी। ये आशा बीज और अहम बीज निर्माण होता ही है। आशा बीज मनुष्य को अपूर्णता का घोतक है और अहम बीज दूसरे को अपने से अलग करता है कि दूसरा कनिष्ठ है और मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये कर रहा हूं। दूसरों से अपने आप को अलग करता है वो। ये दोनों बातें वेदांत को मान्य नहीं है। वेदांत क्या समझता है कि मैं कनिष्ठ हूं और दूसरा श्रेष्ठ हो, ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये वेदांत के शब्द है। एक माता जब बालक को जन्म देती है तो जन्म देने से पहले भी वो पूर्ण स्त्री थी। वो 9 महीने जब वो बालक को अपने गर्भ में तैयार करती है, उस समय में भी वो पूर्ण स्त्री है। और 9 महीने के बाद ये महिला जब बालक को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद भी वो महिला पूर्ण रहती है माँ के रूप में। और वो संतान जिसको उसने जन्म दिया वो भी पूर्ण होता है, उसमें से कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ निकल नहीं गया है। यूं देखो तो उसके शरीर में से बालक निकला है, फिर भी जन्म देने के बाद उल्टा उसमें अभिवृद्धि होती है। पहले वो एक स्त्री थी, नारी थी, अब वो माँ बन गई। एक पूर्ण स्त्री ने एक पूर्ण संतान को जन्म देने के बाद भी उसने अपना पूर्ण तत्व वैसे का वैसे बनाए रखा। ऐसे परमात्मा अधिपति है,
सृष्टि का मालिक है, लेकिन वो हमारी माँ है। और उसने स्वयं जब कहा है कि तुम मेरी संतान हो, तो परमात्मा भी पूर्ण है। उसकी संतान यानी हम, यानी जीवात्मा भी पूर्ण है। जीवात्मा को जन्म देने के बाद भी परमात्मा पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यदि सब पूर्ण है तो फिर आशा बीज और अहम बीज को जगह कहाँ मिलेगी? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये वेदों के वाक्य देखिए आप। मैं ही ब्रह्म हूँ, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। उच्च स्तर का जो ज्ञान जिसमें फलित हुआ वो ब्रह्म है। और तत्वमसि ही, और वही ब्रह्म तुम हो, ये वेद कहता है। ये एकता जो स्थापित की गई, वहाँ पर वो पराया भाव आ ही नहीं सकता है। जिसे अपनी पूर्णता का अनुभव हुआ उसमें कनिष्ठता का भाव रहेगा ही नहीं। और जिस क्षण यह पूर्णता का भाव हुआ उसी वक्त जीवन में से आशा, आकांक्षा, अपेक्षा नहीं रहेगी। और उस समय जो बाकी बचता है वो क्या बचता है? परमानंद बचता है। परमानंद रूप शिवोहम शिवोहम, परमानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। जो भी मैं हूँ पूर्ण हूँ, मुझ में कोई अपूर्णता है ही नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण का हूँ, पूर्ण से संबंधित हूँ। एक क्षण के लिए जरा विचार कीजिए, यदि आपके जीवन में से सारी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं निकल जाए, अपूर्णता की भावना चली जाए और आपको लगे कि इस समय इस स्थिति में जो भी आप हो बिल्कुल आप परफेक्ट हो, कितना आनंद का अनुभव हो रहा है। न कोई कमी है, न कोई अभिलाषा है, न कोई दौड़ है जहाँ पूछकर हमें अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना है। जो है वो पूर्ण है। ठीक है, संसार के रंगमंच पर आए हैं, नाटक में जो पार्ट निभाना है वो निभा रहे हैं। कोई कहे कि देखो कितना पीछे पड़े रहते हैं बच्चे पे, लेकिन बेटा है पढ़ता ही नहीं है। बिटिया के लिए कितनी कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी है हमारी बेटी, पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है, घर का सब काम जानती है, बड़ी संस्कारी है। लेकिन आजकल के समाज में अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है। ठीक है, बेटी के लिए जवाई ढूंढो, बेटे को धक्का मार मार कर ग्रेजुएट बनाओ, ये सब नाटक का रंगमंच है। उसे छोड़कर भागना नहीं है। धर्म आपको अपने कर्तव्य से दूर नहीं करता है। कोई भी धर्म, जैसे इस्लाम में देखो, हज जाए, कोई हज को जाता है कोई व्यक्ति, तो उससे पूछा जाता है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी है। उसकी बेटी कंवारी हो, किसी का कर्जा ले रखा हो, तो पहले वो पूरा करे, बाद में तू हज में जा सकता है। कोई भी धर्म में हो, अपने यहाँ भी संन्यास की दीक्षा लेनी हो तो पहले पूछा जाता है कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी तो बाकी नहीं है, कोई जिम्मेदारी तो बची हुई नहीं रह गई है। विवाहित हो तो पत्नी की अनुमति है। अब वो कहे कि वही तो सारी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं सन्यासी बनने आया हूँ, वो नहीं चलेगा। पत्नी की अनुमति है। अगर आप गृहस्थ आश्रमी हो और बाद में सन्यास आश्रम में जा रहे हो तो उसकी अनुमति है, पत्नी की अनुमति है। या दूसरा,
बाजार में कर्जदार तो नहीं है आपकी, नहीं तो मोटो चक्कर चलाकर बन गए बाबा। ऐसा नहीं चलेगा। जैसे लोकमान्य तिलक ने करवाया था। तिलक फ्रीडम फाइटर तो थे ही, शास्त्र के ज्ञाता ऐसे ब्राह्मण थे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक नाम था उनका। लोकमान्य तो उनको टाइटल बाद में दिया गया था, लेकिन बड़े सक्सेसफुल लॉयर थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और ब्रिटिश राज चल रहा था अंग्रेजों का। ऐसा हुआ कुछ कि एक व्यक्ति ने सरकार का काम किया होगा और उस व्यक्ति को सरकार के पैसे चुकाने थे। सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना था उसको। अब आजकल तो आसान हो गया, देश छोड़कर चले जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। पूना की बनी हुई घटना है ये। सरकार ने कहा तेरी सारी संपत्ति बेच देंगे। गोरे ने कहा, तो वो तिलक के पास आया। 100 साल से ज़्यादा की बात है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। तिलक जी ने कहा एक रास्ता है बस कि तू संन्यास की दीक्षा ले ले, तेरा केस में लड़ूंगा। उसको संन्यास की दीक्षा दे दी, भगवे कपड़े पहना दिए। फिर गए तिलक कोर्ट में इस इरादे से कि ब्रिटिश सरकार को पैसे लीगली नहीं चुकाने हैं। ब्रिटिश से तो वो चिढ़ते ही थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो कोई और समझौता किया होगा उसको, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नहीं देने हैं और किसी से दिलवाए रहे, देश के लिए कहीं भी यूज करवाने होंगे पैसे। दलील उन्होंने ये की कि इस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया उसने समाज का त्याग किया, घर का त्याग किया, और इतना ही नहीं उसकी मृत्यु हुई ऐसा मान लेते हैं। इसलिए संन्यास लेने से पहले व्यक्ति स्वयं अपना श्राद्ध, अपना तर्पण करता है। ये तो आज भी होता है, जब कोई संन्यास लेता तो ऐसा करना पड़ता है उसको। श्राद्ध तर्पण मृत्यु के बाद किया जाता है। तो संन्यास तो पूरा अलग जन्म है। इसलिए सन्यासी कहते हैं कि मैं पूर्वाश्रम में ये था, पूर्वाश्रम में ये मेरे पिता थे। लीगली तिलक ने सिद्ध किया कि ये व्यक्ति मर गया है क्योंकि उसने अपना श्राद्ध तर्पण किया है। और लॉ कहता है कि कर्जा कब तक उससे मांगा जा सकता है, जब तक व्यक्ति जिंदा हो। व्यक्ति मर गया तो क्या मांगोगे। इस श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन और करेंगे, फिर अगले श्लोक पर विस्तृत चिंतन करेंगे कल।